आज हम राहु ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में समझेंगे कि राशि के अनुसार, लग्न के अनुसार वह हमें किस प्रकार का फल देंगे और उसका सरल से सरल उपाय भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले राहु को हम समझ लेते हैं। राहु विचार है, राहु भ्रम है। राहु अगर अच्छा है तो ऐसे विचार देगा, ऐसी प्लानिंग करवाएगा कि जो सभी ग्रह मिलकर के ना दे पाए वह राहु ग्रह दे देता है। राहु का पक्का घर 12वां माना जाता है और श्रेष्ठ घर होता है प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और छठा। खराब ग्रह भाव होते हैं इनका द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव। इनका शत्रु है सूर्य, मंगल और शुक्र। इनके मित्र हैं शनि, बुध और केतु। इनके लिए सम होते हैं बृहस्पति और चंद्रमा। यह उच्च होते हैं तृतीय और छठे भाव में, नीच होते हैं अष्टम और नवम भाव में। इनका देवता है माँ सरस्वती और समय होता है पक्की दोपहरी। दिन इनका होता है रविवार की शाम को। बीमारी यह शरीर में बुखार के रूप में लेकर आते हैं। रंग इनका नीला है। इनके जानवर पशु, हाथी और कांटेदार जंगली चूहा होता है। वृक्षों में नारियल का पेड़ और दुर्वा घास और अनाज के रूप में जौ और धातुओं के रूप में लेड धातु, सिक्का और गोमेद रत्न होता है। शक्ति इनकी कल्पना शक्ति है, मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। और इनका पोशाक पैजामा और पतलून, पेशा भंगी या शूद्र का। तो आज हम सबसे पहले राहु ग्रह का जो परिवर्तन है वह मेष राशि और मेष लग्न के लिए क्या फल लाएगा और इन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, राहु का परिवर्तन इनके लिए लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव में लेकर आ रहा है। तो इनकी जो इच्छाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई, राहु एन केन प्रकारेण इस बार इनकी इच्छा को पूरा करवाएगा। कैसे भी करके इनकी इच्छा पूरी करवाएगा। अब यहाँ डिपेंड करता है शनि के ऊपर। जो शनि का गोचर है कुंडली में वह मीन राशि में है। तो इनके इन्वेस्टमेंट से, यानी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट का कार्य किया है उस इन्वेस्टमेंट को यह अब की बार अच्छी तरह लाभ देकर पूरा करवाएगा। बिजनेस में जो इन्होंने एफर्ट किया था, क्योंकि तीसरी, पांचवी और नौवीं दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि से इनके पंचम भाव को देखेगा और तीसरे भाव में पांचवी दृष्टि और नौवीं दृष्टि से इनके सप्तम भाव को देखेगा। तो इनको अब की बार लॉटरी से, सट्टे से या कहीं पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट से इनको अब की बार 18 महीने में खूब लाभ दिलाएगा। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है तो बच्चों से कुछ न कुछ परेशानी भी दे सकता है। तो परेशानी क्या देगा, यानी उन पर कुछ खर्च करवाएगा अब की बार। तो अब इसी चीज को बचाने के लिए जो नेगेटिव इफेक्ट इनके बच्चों के ऊपर ना पड़े, इनके पत्नी पर ना पड़े, क्योंकि नवम दृष्टि से पत्नी भाव को भी देखेंगे, उसके लिए इन्हें उपाय के रूप में अब की बार क्या कर लेना चाहिए कि कोई खराब कार्य ना करे। मांस, अंडा, शराब अगर आप कंटिन्यू खाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन परहेज कर लो तो सबसे बेहतर है। पिता, सोना या केसर, यानी पिता का साथ रखो, सोना रख लो, केसर के तिलक लगाओ या बहते पानी में जौ या नारियल प्रवाहित कर दे। किसी भी गरीब आदमी का हक न मारना इस बार। और धर्म स्थान या धार्मिक स्थान पर अवश्य जाते रहना। यह
इस बार मेष राशि और मेष लग्न के लिए इम्पॉर्टेंट है धर्म का साथ। अगर धर्म का साथ, पिता का साथ यह बना कर रखेंगे, समाज और दोस्तों में ऐब का कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि यह दोस्तों के भाव में जा रहा है तो मन में इच्छा उत्पन्न होगी, यह दोस्त ऐसा कर रहा है, वह दोस्त वैसा कर रहा है, मैं भी वैसा करूं, तो इससे बचिएगा और हर प्रकार से आपको लाभ प्रदान करेगा। आपके इन्वेस्टमेंट में 4 चांद लगा देगा राहु इन 18 महीनों में। अब हम वृष राशि और वृष लग्न के विषय में समझते हैं। वृष राशि के लिए अब यह उनके 10म भाव यानी कर्म क्षेत्र में आ रहे हैं, और कर्म क्षेत्र में राहु का स्पेशल वही घर है। 11 नंबर की राशि राहु की खुद की राशि है वैदिक दृष्टि से, तो यहाँ पर वह अच्छे परिणाम देते हैं। तो कर्म के लिए इस बार आप पूरी जोर शोर लगा दोगे, और धन कमाने के लिए और सेवा देने के लिए, सर्विस धन कमाने के लिए इस बार आप खूब मेहनत करोगे, और आपको अब की बार कर्म का सपोर्ट भी प्राप्त होगा, अपने बड़े अधिकारियों का सपोर्ट भी प्राप्त होगा वृष राशि के लिए। और वृष राशि के लिए शुक्र की राशि के लिए राहु इतने खराब नहीं है, लेकिन शुक्र इनसे पीड़ित रहता है, शुक्र का ये मित्र नहीं है, तो इसलिए राहु कर्म के क्षेत्र में इनको लगाएगा, लेकिन बीच बीच में अड़चने भी देगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए, उपाय के रूप में आपको सीधी दृष्टि सूर्य की आपके सर पर न पड़े। क्या होगा, जिससे आपका शनि बाधित होगा, यानी कर्म में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अपने सर को ढक कर रखें। अंधे 10 अंधों को अगर जॉब में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप 10 अंधों को भोजन कराएं। रात को दूध न पिए, क्योंकि चंद्रमा को बढ़ाना यानी आपके मन को और ज़्यादा परेशान करना है, तो इसलिए अब की बार सूर्य की सीधी दृष्टि आपके सर पर न पड़े, उसके लिए आप टोपी या सर को ढक कर रखें। और चंद्रमा का आप रात को सेवन न करें, यानी दूध का, अगर आप दूध रात को पीते हैं तो उसमें हल्दी मिलाकर यानी दूध के फ्लेवर को बदल कर आप रात को पी सकते हैं। क्यों, कारण क्या होगा, आपके कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को दूर करने का यह सरल मार्ग है। अब हम मिथुन राशि और मिथुन लग्न के विषय में समझते हैं। मिथुन यानी बुध इनका मित्र है, और बुध मित्र है, भाग्य के घर में राहु का आना, 9वां भाव भाग्य का होता है, तो मिथुन वालों के लिए यह बेहतर ही कर्म करेंगे, क्योंकि इनके लग्न को भी देखेंगे और इनके 5म भाव को भी देखेंगे, और 7म दृष्टि से इनके 3rd हाउस, इनके पराक्रम भाव को भी देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भाग्य में आया हुआ राहु ग्रह बुध लग्न या बुध की राशि वालों के लिए बेहतर रिजल्ट, उनके भाग्य को बढ़ाने वाला है। इनके जीवन में अनेकों प्रकार की अलग अलग प्रॉस्पेरिटी अलग अलग क्षेत्रों में लेकर राहु महाराज आएंगे, इसमें दो राय नहीं। और शनि का जो भी ट्रांजिट हुआ था यानी मीन राशि में, इनके लिए वह भी बेहतर था। तो दोनों तरह से इनके लिए सबसे बेहतर बिजनेस, व्यापार, पार्टनर, पत्नी, इन सब क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर राहु महाराज आ रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की भाग्य में कोई भी अड़चन आ रही हो तो आप अपने लिए सबसे अच्छा कार्य यह करेंगे
कि कुत्तों की सेवा आप अवश्य करें। ससुराल से अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे क्योंकि राहु ससुराल का कारक भी है। और नीले काले कपड़ों से बचना है। बृहस्पति को कायम रखना है। कायम रखने का मतलब धर्म स्थान, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लें और धार्मिक कार्य करते रहें। बिजली का सामान किसी से मुफ्त ना लें, यानी दान के रूप में बिजली का सामान ना लें। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए यह बेहतर समय है। कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है। अकारण धन का नुकसान कराने वाला, किसी न किसी समस्या में डालने वाला, यह बेहतर रिजल्ट प्रदान नहीं करेगा। कहाँ कहाँ आपके सुख के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए यह बेहतर समय नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी भी प्रकार का कहीं पर आप कोई घर बनवाने का या किसी अन्य प्रकार का कार्य स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करना रोक दें तो आपके लिए सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। और यह प्रॉब्लम आपके जीवन में लाने वाला है। इसलिए आप अपने पास चंद्रमा की चीज़ों को अपने पास अवश्य रखें। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने जेब में अवश्य रखना। सिरहाने सौंफ रखकर सोना। बेईमानी या मंदे कार्यों से यानी कार्यों से दूर रहें। मंदिर में बादाम चढ़ाकर आएं और बिजली का कारोबार ना करें तो आपके लिए बेहतर है। गंगा स्नान सबसे बेहतर रिजल्ट देने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छे परिणाम का नहीं है। सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर उनके सप्तम भाव में आ रहा है। सप्तम भाव व्यवसाय का, पार्टनर का, और यह सूर्य का मित्र नहीं है। राहु सूर्य का मित्र नहीं है, सूर्य का शत्रु है और उनके सप्तम भाव में आया है। तो उन्हें सप्तम भाव से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम यानी व्यवसाय और रिश्तों में कुछ न कुछ उठापटक देने वाला है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? और इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है भाई? थर्ड हाउस और गेन के भाव में। तो रिश्तों से, व्यापार में कुछ न कुछ आपको लाभ प्राप्त करने में दिक्कत देगा। शनि अष्टम भाव में है तो मंदे कार्यों से आप बचें, यानी खराब कार्य, किसी का नुकसान करना, किसी का कुछ ले लेना, यह सब चीज़ों से आप अगर दूर रहते हैं तो आपके लिए, देखो, ग्रह कुछ नहीं करते, करते हो आप। अगर आपके मन में दूसरों के प्रति खराब विचार है यानी दूसरों से लाभ अधिक प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो यही राहु आपको प्रॉब्लम देगा, नहीं तो नहीं देगा। उपाय के रूप में अपने वजन के बराबर जौ को धोकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। साझेदारी से बचें, यानी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसी के साथ समझौता करके आपको बिजनेस करना है तो उससे बचें। कुत्तों का पालना करें, यानी कुत्तों की सेवा आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगी। अब हम कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए राहु बेहतर फल देने वाला होता है, कारक ग्रह होता है। इनके छठे भाव में राहु का राशि परिवर्तन इनके संघर्ष में को तो बढ़ाएगा पर इन्हें सफलता भी दिलाएगा। जो इनके पीछे लोग पड़े हुए थे, इनके दुश्मन थे, इन्हें परेशान करते थे, उनकी बुरी दशा होने वाली है। यानी राहु इनके लिए बेहतर रिजल्ट धन कमाने के मामले में और कर्म के मामले में बेहतर परिणाम लेकर आया है, सुख देने के लिए आया है। यह 18 महीने आपके लिए बल्ले बल्ले है। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ बुरे परिणाम पहले से आ रहे हो तो उन परिणामों को दूर करने के लिए आपको अपने भाई का साथ बनाकर रखना है। और जो आप
गलत कार्य करते आ रहे थे उन कार्यों से परहेज करना है, यानी खराब काम छोड़ दें और भाइयों का साथ लें। काले कुत्ते की सेवा करना आपके लिए यह राहु का परिवर्तन 4 चाँद लगा देगा। अब हम तुला राशि वालों के लिए इनका गोचर पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव क्या है? प्रेम है। पंचम भाव क्या है? बच्चे हैं। किसी भी प्रकार का जुआ, सट्टा, लॉटरी या क्रिएटिविटी आपकी खुद की बुद्धि है। और इस भाव में राहु का ट्रांजिट होना शुक्र के लिए यह बेनिफिक ग्रह नहीं है, राहु मित्र नहीं है, तो इनको पंचम भाव से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती दिखेगी। यानी बच्चों से रिलेटेड किसी न किसी जो शेयर मार्केट या अनअर्न इनकम की तरफ जो कार्य करते हैं उनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? राहु का उपाय करना चाहिए। और राहु का उपाय पंचम भाव में होता है कि हाथी के दांत यानी राहु से संबंधित आइटम्स को, आर्टिकल्स को अपने घर में न रखें तो बेहतर है। चांदी का हाथी और चांदी की कटोरी लें और चांदी का हाथी लें और उसमें जल डालकर इसे अपने घर में रखें। जहाँ रोटी बनाएं वहीं पर खाएं। और अपनी स्त्री से अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेडिकल इलाज अवश्य करवाएं, कड़वा न बोलें। और कह रहे हैं शनि का साथ चाहिए इनको। तो शनि का साथ चाहिए तो कीकर की दातुअन या कीकर बबूल की दातुअन करें तो आपके लिए राहु यहाँ पर आया हुआ बेस्ट परिणाम देगा। अब इसको मतलब भी समझ लो कि राहु क्या है? हमारे विचार हैं। तो आप अगर जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे अनअर्न इनकम कमाने के चक्कर में, क्रिएटिविटी के चक्कर में, वहाँ पर आप प्रॉब्लम में फंसोगे। इसलिए थोड़ा सा शनि का यानी पेशेंस रख करके आप कार्य करोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि और लग्न के लिए इनका ट्रांजिट चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव हमारी मानसिक शांति है, हमारा घर है, हमारा सुख है, हमारा परिवार है, क्रिएट परिवार है। अब यहाँ पर राहु का आना प्रॉब्लम खड़ी करना है। यानी घर में चौथे भाव का राहु मानसिक शांति खत्म करता है, भ्रमित रखता है। घर में लगता है कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, भूत प्रेत जैसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिनके लग्न में होता है। तो ऐसे लोगों को अपने मन की शांति के लिए जितना ओवर एक्सेस जो थिंकिंग आ रही है उसको रोकने के लिए इन्हें कुछ उपाय तो अवश्य कर लेने चाहिए। तो चौथे भाव के राहु के लिए कहा जाता है कि आपके लिए गंगा स्नान सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। और चांदी की 4 गोली सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पास रखना भी बेहतर होता है। और माता का आदर सत्कार करना आपके लिए चौथे भाव का राहु बेहतर परिणाम देता है मानसिक शांति के लिए। अब देखिए यहाँ से दृष्टि जो होगी अब 12वें भाव पर होगी, अष्टम भाव पर होगी। तो इन्हें अकारण दुख प्राप्त होता है, व्यय होता है, नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए आप उपाय करें, अपनी माँ का आदर करें। राधे राधे। राहु धनु राशि और धनु लग्न के लिए तृतीय भाव में परिभ्रमण करेगा। अब तृतीय भाव पराक्रम का है तो इस बार धनु राशि वाले बड़े ही पराक्रमी होंगे। उनका एक्शन मोड अच्छा हो जाएगा। साथ में उनका व्यापार और दूसरों लोगों से जुड़ना मिलना इस बार अधिक होगा। इनको लाभ भी प्राप्त करवाएगा पर विचार अच्छे होने चाहिए, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए कि दूसरों का नुकसान ना हो। दूसरों का नुकसान बिना किए हुए अपने आप को अगर बढ़ाएंगे तो यह राहु आपके लिए धन लाभ
और मान सम्मान भी दिलवाएगा। तृतीय भाव राशि का जो राहु है, अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको दिक्कत दे, तो आपको करना क्या चाहिए? हाथी का दांत या हाथी से की चित्र आप अपने वॉलपेपर पर या हाथी का दांत अपने पास अवश्य रखें। हाथी का खिलौना नहीं रखना है, मतलब ओरिजिनल चीज है, हाथी से निर्मित, दांतों से निर्मित चीजें रखिएगा। हाथी के खिलौने मत रखिएगा। खिलौना बुध का होता है। तो राहु और बुध मिलकर के आपको दिक्कत दे देंगे। तो वैसे धनु राशि और धनु लग्न के लिए राहु का जो परिणाम है अच्छा ही रहेगा। राहु का परिवर्तन मकर राशि मकर लग्न के लिए उनके द्वितीय भाव धन भाव में हो रहा है। तो मकर राशि यानी शनि का मित्र है राहु, दिक्कत तो देगा नहीं, लेकिन धन के मामले में भ्रम सा उत्पन्न कर देगा। यानी आपको, अगर आप लॉयल्टी से कोई कर्म या पेशेंस से आप कर्म करोगे तो आपको इस बार अच्छा धन कमाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर लॉयल्टी या अच्छे संस्कार नहीं रहे, भ्रम में पड़ गए, तो आपका यही राहु आपके सारे धन का नुकसान भी करवा देगा। अब करना क्या चाहिए? इनको उपाय के रूप में चांदी की ठोस गोली अपने पास रखें और घर में मंदिर में पूजा करने से बेहतर है आप मंदिर जाकर पूजा करें और अपने गले में चांदी धारण करें, आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा द्वितीय भाव का राहु। अब हम चलते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ लग्न यानी शनि का मित्र और अपनी ही राशि और लग्न में उपस्थित हुआ है। कुंभ लग्न के लिए यह कारक होता है और इसकी दृष्टि पंचम और नवम भाव पर पड़ती है। भाग्य को बढ़ाने वाला है राहु, लेकिन अगर आप भ्रम में पड़ गए, डाउट में पड़ गए, तो फिर यही आपको नुकसान भी देने वाला है। अब भ्रम डाउट क्या है? एक तो सबसे बड़ी बात है, राहु लग्न का जो होता है ना, ये एक्सेस यानी ओवर एक्सेस दिमाग हो जाता है इनका, बहुत बड़ी बड़ी सोच उत्पन्न कर देता है। तो सोच को लिमिट रखें और ये ना समझें कि सामने वाला बेवकूफ़ है, ये दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं, या दूसरों को बेवकूफ़ समझेंगे या खुद को ही बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो दोनों मत बनिए, ना दूसरों को बेवकूफ़ समझिए ना अपने आप को बेवकूफ़ बनिए, मीडियम में रहिए, शनि का साथ रखकर कार्य करिए, पेशेंस में उतावले बनकर कोई काम मत करिए। आपके जीवन में इस बार भाग्य भी बढ़ेगा और आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। दोनों से आप धन भी कमाएंगे, सम्मान भी प्राप्त करेंगे। राहु जैसा सम्मान, अगर राहु सम्मान दिलाने पर आ जाए तो बहुत बड़ा सम्मान दिलाता है, इसमें दो राय नहीं है। अब करना क्या चाहिए? प्रथम भाव वालों के लिए गले में चांदी का धारण करना, सिरहाने सौंफ यानी मंगल का सहारा लेना, साथ में सूर्य और राहु की वस्तुओं को दान कर देना, तो आपके लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट देगा। अब लास्ट मीन राशि मीन लग्न के लिए। मीन राशि मीन लग्न के लिए 12वें भाव में आएगा राहु। यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट से लेकर धन के मामले में लेकर, यहाँ तक कि अगर आपका रोग चला आ रहा है तो आपको हॉस्पिटल भी भेज सकता है, और अगर कहीं बदमाशियों में लगे पड़े हैं तो जेल भी भिजवा सकता है। तो मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए यह बहुत अच्छा ट्रांजिट नहीं माना जाएगा। शनि की स्थिति बेहतर है जो कि इनके लग्न में है, लेकिन और शुक्र के साथ है, तो इसलिए यह बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन अपने आप को मजबूत बनाने के लिए राहु के गंदे कार्यों से दूर रहें। ठीक है, जहाँ खाना बनाएं
वहीं पर खाएं, यानी मंगल का साथ लें। यहाँ पर मंगल का साथ लेना है और राहु को अपने से निगेटिविटी को दूर करना है। विचारों में जो गलत प्रभाव पड़ रहा है उस प्रभाव को आप दूर करें। गंदे व्यक्तियों, गंदे लोगों से दूर रहें। अपने अंदर मंगल कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और स्वयं को धार्मिक कार्यों से लिप्त करें। बड़े बुजुर्गों का साथ लें तो आपका यह राहु आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगा, और नहीं तो यह गड्ढे में डुबा भी सकता है। राधे राधे।